मुझे लगता था इसको कहते हैं वॉर्सो, लेकिन बाद में जब यहाँ में आया और ट्रेन के अनाउंसमेंट वगैरह सुने तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये लोग वॉर्सो ही बोलते हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन जो लेटर्स हैं पोलिश के बहुत सारे डिफरेंट है फ्रॉम इंग्लिश। मतलब ये लोग एल लिख के उसको कट कर देते हैं, उसको वी प्रोनाउंस करते हैं। फिर एक कोई डब्ल्यू है तो उसको वी प्रोनाउंस करते हैं। फिर एस को कुछ अलग ही प्रोनाउंस करते हैं। मतलब डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी। तो ये सारे इसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी होंगी अगर आपको पोलिश भाषा समझनी है। इनफैक्ट मैं सुन रहा था कि वन ऑफ द डिफिकल्ट लैंग्वेजेस भी है इसको सीखना। लाइक राइटिंग तो ठीक है, स्क्रिप्ट काफ़ी सिमिलर है इंग्लिश के जैसे ही, रोमन, बट जो उसको प्रोनाउंस करना है, जो उसके वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है, ग्रामर है, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसलिए यहाँ का जो लैंग्वेज है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए अगर आपको जर्मन इत्यादि आते हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस, बट उतना भी आसान नहीं है फॉर बिगिनर्स। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी इसको समझने में। और अब हम लोग आ गए हैं ब्यूटीफुल सिटी सेंटर में। यहाँ पे आते हैं इतनी तेज हवाएं चलने लगे, चले जैसे हवाएं। ये देखिए ऐसे लग रहा है हम लोग कोई फेरी टेल वर्ल्ड में आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हर तरफ बढ़िया कलरफुल घर, कासल, टावर्स, पूरा 360 डिग्री व्यू देखेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं दिखेगा जिसमें एक भी स्पॉट हो। एकदम स्पॉटलेस जगह, और बहुत ही बढ़िया। आज धूप भी खिली हुई है, इसके वजह से और भी अच्छा लग रहा है। इस तरफ चलते हैं और आगे सिटी सेंटर ओल्ड टाउन के रेडियो डब्ल्यू नेट 87.8 FM। अच्छा, इनका ये नेशनल रेडियो स्टेशन। अगर आपको पॉलिश गाने सुनने तो 87.8 पे सुन सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा हमको सिटी के ऊपर का व्यू। आई थिंक हम लोग क्योंकि अभी थोड़े ऊपर आए हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास से ही। ये लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है, रेड ब्रिक कलर के घर, कासल। आपको मैं इस पूरे शहर का ड्रोन व्यू दिखाता हूँ। स्टेयर माइस्तो नोवे माइस्तो, मतलब न्यू सिटी एंड ओल्ड सिटी। ये है पूरा इसका लेआउट करंटली। ये सब हम लोग ने देखा 7 नंबर पे। क्या था 7 नंबर पे, लिखा ही नहीं है यहाँ पे, मुझे लगा लिखा होगा, बट ठीक है, बढ़िया है, देख सकते हैं आप। और इसमें जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है ये तो दिखाई नहीं गई, सिर्फ ओल्ड टाउन का ही दिखाया गया है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स इंक्लूड करेंगे तो और भी बड़ा है सिटी। और ये है यहाँ का सेंटर टावर, जैसे हर एक ओल्ड टाउन में होता है यूरोपियन सिटीज के। तो ये देखिए यहाँ पे बैठ के एक महिला बजा रहे हैं हार्प ऑफ हथौड़। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बढ़िया, जैसे लग रहा है रेड स्क्वायर पे आ गए हैं रशिया में। जो है सुंदर से नज़ारे हैं, सब लोग यहाँ पे वॉक करते हुए जा रहे हैं। चलिए यहाँ बैठ के कुछ देर म्यूजिक सुनते हैं। ये कुछ ओल्ड टाउन जैसे ब्रिक्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नज़ारे इस जगह पे। के 12 बज रहे हैं, देख सकते हैं लोग सब अभी वॉक करते हुए जा रहे हैं। शाम को आई थिंक और ज़्यादा लाइवली होगा, लेकिन जिस तरह का वेदर है इसमें बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। मतलब एकदम बढ़िया कोजी वेदर है, ठंड के साथ में इतना अच्छा धूप लगा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ में ये बहुत ही प्यारे म्यूजिक भी बजा रही हैं ये महिला जो हैं, और भी अच्छा लग रहा है एकदम पीसफुल। यहीं पे मैं ऊपर बैठा हूँ और यहाँ से इन नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ ऊपर से बैठ के। वहाँ पे सामने स्टेडियम जो हम लोग गए थे, सुबह भी देखा था। उसके बाद में नदी के पास, विस्तुला नदी के पास गए थे, तभी भी देखा था।
और इसी तरफ आगे जाएंगे तो ये चर्च, और आगे जाएंगे तो प्रेसिडेंशियल पैलेस इत्यादि भी इसी तरफ है। बहुत बड़े सुंदर सा स्क्वायर है। अभी जहाँ बैठा हूँ इस कॉलम के नीचे, इसका नाम है सिगिस्मुंड कॉलम। एक्चुअल में इसका पोलिश में ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा नाम है, लेकिन मैं आपको सरल इंग्लिश में बता रहा हूँ। इसका नाम है सिगिस्मुंड कॉलम। और इसी के जस्ट सामने जो हम लोग देख रहे हैं वो है यहाँ का रॉयल स्क्वायर, जो पूरा एरिया, और जो रॉयल कासल है। ये बहुत ही सुंदर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, जो मैं कह रहा था कि पता नहीं क्या ये मैनर है कि पैलेस है क्या है, बट दिस इज अ कासल। सो दिस इज द रॉयल कासल। आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है। सो दिस इज द रॉयल कासल ऑफ वार्शा, पोलैंड, ऑन अ पीसफुल आफ्टरनून। यहीं बैठे बैठे सुंदर धूप के नीचे मुझे लगा आपके साथ एक और स्टोरी भी शेयर करूं। स्टोरी ये है कि ये जो आप आजकल जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक समय पूरे तहस नहस हो गए थे। इनफैक्ट जो वार्सो शहर है यही 80 से 90% पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि जब यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे जर्मन वाले लोग, नाजी पार्टी उस टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो उन्होंने एक अपराइजिंग किया, उन्होंने मतलब एक विरोध प्रदर्शन किया। और उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए नाजी लोगों ने अपना पूरा जोर शोर लगा के उसको पूरा सोचा कि बॉम्ब कर देंगे, पूरे शहर को ख़त्म कर देंगे, ताकि ये लोग फिर से कभी अपना आवाज़ ना उठा पाए। लेकिन क्या हुआ, ये लोग ने तहस नहस तो कर दिया, लेकिन जब नाजी पार्टी हारी युद्ध वर्ल्ड वॉर 2, आप जैसे आपको पता ही होगा, उसके बाद में फिर ये शहर वाले लोग ने फिर से अपनी एकता को इकट्ठा किया और बन गया एक नए शहर बनाने के जनक। तो ये इसलिए द फीनिक्स सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेजिलियंस दिखाती है इस शहर की कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी हो सकता है कि ये लोग गरीबी में चले जाते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि हम यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकते हैं, फाइट करेंगे और वापस से अपना नया भविष्य खुद लिखेंगे। और इसी के साथ में इन्होंने जो भी स्ट्रक्चर्स थे, वो पुराना जो लेआउट था अवेलेबल 1800s में, उसको देख देख के ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आप अभी देख पा रहे हो उनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ये जो वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो चारों तरफ ओल्ड टाउन का, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और इट्स टोटली वर्थ इट। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल है ये जगह। तो अगर आप लोग वार्शा हो तो वो ओल्ड टाउन तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स है। न्यू टाउन भी है, न्यू टाउन में बहुत सारे आपको म्यूजियम वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन ओल्ड टाउन में जो आपको पीस और जो यूनिकनेस मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये थी छोटी सी कहानी वार्शा की। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये सारे जो घर हैं बहुत ही सुंदर, पिक्चरिस्क। और वो रहा म्यूजियम वार्शा या वार्शावा। ये रही जो फेमस है मरमेड, जिनके नाम पे ये पूरे शहर का नाम है वार्शावा। यहाँ पे देखिए स्ट्रीट्स कितनी सुंदर सजाई गई हैं। इस जगह पे देखिए फ्लावर्स ही फ्लावर्स, ऑल्दो फ्रेश नहीं है बट देख के दूर से तो अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी स्ट्रीट पे जा रहे हैं अगेन, एक और स्क्वायर की तरफ, सेंटर की तरफ। यहाँ से निकल के जा रहे हैं गलियों से, तंग गलियों से, एलीज कह सकते हैं इनको एक्चुअल में। गलियां तो बहुत ज़्यादा ही छोटी होती हैं। देखिए ऊपर कितना बढ़िया बढ़िया नक्काशी किया गया है। ओल्ड टाउन से चलते चलते इस न्यू टाउन के बॉर्डर पे आ गए हैं। ये है म्यूजियम मरी स्क्लोवास्का क्यूरी। मैरी क्यूरी का घर देखिए, ये पॉलिस्की केमिशियन, मतलब एक केमिस्ट थी ऐसे कहना चाहते हैं। और वहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा गया 1807 से 1898 तक। मरी क्यूरी, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। बहुत ही सुंदर घर है, देखिए कितना बढ़िया है। चाहता था वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मरी क्यूरी इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन जिन पर 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, केमिस्ट्री में और एक आई थिंक एक फिजिक्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन था। जो रेडियो एक्टिविटी हम लोग जानते हैं, आज हम लोग जो स्टडी करते हैं, इनके पति के साथ इन्होंने उसने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। और साथ ही में अगर आपने सॉल्वे कॉन्फ्रेंस के पिक्चर देखे होंगे जिसमें सारे फिजिसिस्ट थे उस टाइम के, जो भी लीडिंग फिजिसिस्ट थे,
उसमें सारे मेल्स थे, सिर्फ एक यही थी मैरी क्यूरी जो वहाँ पे फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही थी। और आज तो हम लोग वुमेन इन स्टेम की बात करते ही हैं, तो उसके वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स भी देखा जाए तो ये थे। उन्होंने करके दिखाया, सिर्फ कहा ही नहीं, करके दिखाया कि वुमेन इन साइंस भी आगे आनी चाहिए। तो इसलिए इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है साइंस के नॉलेज के साथ साथ वुमेन के रिप्रेजेंटेशन में भी साइंस में। और इसी के साथ में बाद में इन्होंने फ्रेंच सिटीजनशिप ले ली, तो इसलिए इनका नाम जो है मर्री, ऐसा प्रोनाउंस होता है मर्री, मतलब फ्रेंच वाला र की तरह। बट मैरी क्यूरी इंग्लिश में लोग ज़्यादातर इनको जानते हैं। और इनके ऑनर में एक एलिमेंट है क्यूरियम, वो भी इन्हीं के ऑनर में नाम दिया गया है उस एलिमेंट क्यूरियम। तो और भी बहुत सारे इनका ऑनर दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार तो एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट वंस है जो दिमाग में सबसे पहले आता है। बट उसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे, इनका जो जीवन था बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड था। बट इनके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी थी कि इनको कैंसर वगैरह की शिकायत भी होने लगी, क्योंकि जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो उस टाइम नहीं पता था कि डीएनए डैमेज कर सकते हैं, म्यूटाजेनिक होते हैं। लेकिन जब बाद में पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी कि इनको तब तक बहुत ही ज़्यादा डीएनए डैमेज, बहुत ज़्यादा हाई रेडियोएक्टिविटी का डोसेज मिल चुका था। और इनके पति का और आई थिंक इनका भी ऐसे कैंसर इत्यादि दुर्घटनाओं से मृत्यु हुई। तो ये थी इनकी दुखद या सुखद, दोनों भी कह सकते हैं। मतलब इन्होंने जो खोज किया उसके लिए तो सुखद, बट इनका जैसे एंड हुआ वो था दुखद। बट कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इन्होंने अपना जो नाम बनाया वो अमर हो गया, तो शरीर छूट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये वाला मैसेज मैं यहाँ से दे के आगे बढ़ना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर जगह मैरी क्यूरी का घर। देखिए ये है मैरी क्यूरी का घर, बहुत ही प्यारा। मुझे अंदर भी जा सकते हैं आई गेस। चले आके ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे एक और डोम शेप, सर्कुलर डोम वाला चर्च। 1408 600 ईयर्स पुराना है ये। 1408 से 2008 में इसके 600 साल पूरे हुए। ऐसे आप जहाँ भी चले जाओगे आपको हर एक कोने में कुछ न कुछ या तो चर्च या तो हिस्टोरिक चीज़ मिल ही जाएगी। इस शहर के, वॉर्सॉ के, इतना पुराना शहर है।